ज्ञान फैलने की दुकान में स्वागत है दोस्तों। मैं हूं वेदांश और आज की बकैती के टॉपिक हैं चचा ट्रंप। जी हाँ, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड जॉन ट्रंप, वर्ल्ड फ्रेडरिक क्राइस्ट ट्रंप। दोस्तों, वैसे तो हमेशा हमसे बड़े हैं हर प्रकार से, लेकिन फिर भी आज इनकी चर्चा कर ही लेते हैं। वैसे तो ये भारत में हमेशा से ही चर्चा के हॉट टॉपिक रहे हैं, पर आजकल इन पे बकैती इसलिए भी ट्रेंडिंग है क्योंकि कोरोना के इस दौर में जब सभी भयानक टेंशन में हैं, तब टेंशन रिलीफ करने वाला सबसे मज़ेदार बयान यही देते हैं। बीच में इन्होंने बताया था कि कोरोना वायरस को ये एंटीबायोटिक से ठीक करने वाले हैं। अब सामने में तो किसी ने बताया नहीं कि भैया एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरते हैं, वायरस नहीं। पर बाद में जब इन्हें पता चला होगा तो इन्होंने एक नया सुझाव दे डाला कि कोरोना इन्फेक्टेड आदमी को डिसइंफेक्टेंट यानी कि सैनिटाइजर टाइप की चीज़ें इंजेक्ट कर दी जाएं या पिला दी जाएं तो वायरस मर जाएगा। अब एक केजरीवाल यानी कि आम आदमी का ये सोचना सही हो सकता था कि जब हाथ का वायरस मरता है तो शरीर का क्यों नहीं मरेगा, लेकिन किसी देश के प्रेसिडेंट का ये बोलना खतरनाक है क्योंकि सैनिटाइज़र पीने से सेल्स के अंदर के वायरस नहीं मरते, लेकिन उनके ये बोलने से कुछ लोग पी जरूर सकते हैं क्योंकि ट्रंप का क्रेज अपने देश अमेरिका में मोदी जी से कोई कम नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि चचा के इस बयान के बाद लाइजोल और डिटॉल जैसे डिसइंफेक्टेंट के उत्पादक रेकिट बांकिस्कर को बयान जारी करके कहना पड़ा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में हमारे डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स को इंजेक्शन या किसी भी अन्य तरीके से अपने शरीर के अंदर न डाले। माने कि उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, भैया प्लीज कहीं पी मत लीजिएगा। दोस्तों, फिलहाल अमेरिका कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, जहां खुद प्रेसिडेंट साहब की रेगुलर जांच हो रही है। और इस बीच खबर है कि इवांका ट्रंप, समझ गए ना, जी हाँ, वही जिनके फोटोशॉप भारत में कोरोना वायरस से भी ज़्यादा तेजी से वायरल हुए थे कि पर्सनल असिस्टेंट का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है। खैर, पूरी दुनिया तो इसी बात से खुश है कि शुक्र है कि उनकी बेटी इवांका ट्रंप को कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो क्या पता इनकी सनक का कि क्या कर बैठते। वैसे अभी ये बहुत व्यस्त हैं। क्यों? कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने में, और ठहराएं भी क्यों ना। एक तो अब तक के सबूत चीन के खिलाफ हैं और ऊपर से इसी साल 3 नवंबर 2020 दिन मंगलवार को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग है, जिसके लिए प्राइमरी इलेक्शंस स्टार्ट भी हो चुके हैं। ऐसे में आक्रामक प्रेसिडेंट बने रहना इनकी मजबूरी है। और बात अब जब इलेक्शंस की चल ही पड़ी है तो एक हल्की सी लिटिल बिट नज़र इनके पॉलिटिकल कैरियर में डाल ली जाए, जो कि अगर आपको पसंद आएगी तो हम अगले वीडियो की पूरी बकैती सी टॉपिक पर कर डालेंगे। तो इनका पॉलिटिकल कैरियर या पॉलिटिकल एक्टिवनेस 1980 से शुरू हुआ। मानिए, जब से ये लगातार कहते आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ूंगा, मगर लड़ते नहीं थे, पर हाँ, न्यूज़ में इसी बहाने जरूर बने रहते थे। और फिर आगे बढ़ते हर 4 साल बाद लड़ूंगा बोलते 1999 में इन्होंने अपना वोटर रजिस्ट्रेशन रिपब्लिक पार्टी से रिफॉर्म पार्टी कर लिया। लोगों को उम्मीद जगी, पर फिर 2000 का चुनाव नहीं लड़े। पर हाँ, इन्होंने एक पुस्तक लॉन्च की, द अमेरिका वी डिजर्व, और इसके माध्यम से इन्होंने सोशियली तो लिबरल पर इकोनॉमिकली कंजर्वेटिव व्यूज रखे। इसके बाद इन्होंने सबका ध्यान 2012 में खींचा, जब ये रिपब्लिक पार्टी की तरफ से लगातार हाई प्रोफाइल प्रचार करते हुए तब के डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा पर नेचुरल बोर्न यूएस सिटीजन न होने का आरोप लगाते हैं। खैर, ये इस बार भी प्रेसिडेंट के दौर में नहीं आते हैं और फाइनली 2015 में ये अनाउंस करते हैं कि अब ये चुनाव लड़ने वाले हैं। वहाँ भी नहीं रुकते। अब आप ये समझिए कि 2015 में इन्होंने जब चुनाव लड़ने की बात ठानी तो इन्होंने एक नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसके बाद चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, यूएस के इतिहास के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जिन पर पहले ही टर्म में महाभियोग का मुकदमा चलाओ, एक्सेट्रा। इनकी पर्सनल लाइफ भी रही है, 3 वाइफ भी रही हैं। बाकी इन सब पे हम अगले वीडियो में बात कर सकते हैं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, काहे कि ये जो बकैती है ना, वो इसी सब्सक्राइब से चलती है। और तो जब तक कि अगला वीडियो ना आ जाए, तब तक के लिए राम राम।